प्रिय मित्रों, नमो नमः। मैं हूं संजय मौर्य और संस्कृत कौमुदी में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, हम लोग 7 दिन 7 ग्रंथ और 7 ग्रंथों के 7 मंगलाचरण का क्रमशः अध्ययन कर रहे हैं। हम लोग यूपी टीजीटी के पाठ्यक्रम में सम्मिलित जो 7 ग्रंथ हैं उनका क्रमशः 7 दिनों के अंतर्गत मंगलाचरण का अध्ययन कर रहे हैं, रिवीजन कर रहे हैं। ठीक। और हम लोग पिछले कुछ दिनों में मित्रों हम लोगों ने क्रमशः अभिज्ञान शाकुंतलम का, उत्तरामचरितम का, मेघदूतम के इन मंगलाचरणों का अध्ययन कर चुके हैं। और आज हम लोगों के इस मंगलाचरण के अध्ययन की बारी है नीति शतकम के। और मित्र, हम लोगों का यह अध्ययन ऐसा होगा, इस प्रकार का होगा कि गहन, सूक्ष्म, विस्तृत अध्ययन की यहाँ से कोई भी प्रश्न, अगर चाहे वह यूपी टीजीटी हो, पीजीटी हो या फिर कोई भी परीक्षा हो, अगर वहां से यहाँ से प्रश्न पूछे तो बचना नहीं चाहिए। और मित्रों, ये मंगलाचरण है, यहाँ से तो प्रश्न पूछे ही जाते हैं, यह मुझे कहने की आवश्यकता नहीं है। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। पहले एक बार हम लोग मित्रों पढ़ लेते हैं इस मंगलाचरण को। करें दिक्कालाद्य नम छिन्ना अनंत चिन्मात्र मूर्तये स्वानुभुतेकमानाय नमः शांताय तेजसे। तो पहले मित्रों हम लोग इसका अर्थ देख लेते हैं। अर्थ देख लेने के बाद तब इसका वर्णन किया जाएगा। अदर तो चलिए मित्रों, इसका अर्थ जानने के लिए हम लोग चलिए इसको उल्टा चलते हैं। थोड़ा सा उल्टा उल्टा का मतलब समझ रहे, ऐसे कि नमः मने नमस्कार करते हैं, नमस्कार है। ठीक। नमः का अर्थ हो जाएगा मित्रों कि नमस्कार है। तो प्रश्न उठाइए कि किसको नमस्कार है। तो तेज से अर्थात तेज स्वरूप ब्रह्म को, अर्थात मित्रों कि तेज स्वरूप, ज्योति स्वरूप ब्रह्म को, ज्योति स्वरूप ब्रह्म को। ठीक है। यानी कि कह रहे हैं महाकवि भर्तृहरि नीति शतकम के मंगलाचरण में कि ज्योति स्वरूप ब्रह्म को नमस्कार है। बस एक ही लाइन में कह दिए कि ज्योति स्वरूप ब्रह्म को नमस्कार है। अब लेकिन अब बाकी के जो ये पद कहेंगे तब इसका क्या काम है मित्रों। तो इस तेजसे के विशेषण, अब प्रश्न उठाइए कि कैसे ब्रह्म को नमस्कार कर रहे हैं, कैसे ब्रह्म को नमस्कार कर रहे हैं। तब आइए देखते हैं कि कैसे ब्रह्म को नमस्कार अब कर रहे हैं। यहाँ तो एक लाइन में हम लोगों ने समझ लिया। क्या समझ लिया? कि ज्योति स्वरूप ब्रह्म को नमस्कार है, लेकिन कैसे ब्रह्म को नमस्कार है अब आइए आगे देखते हैं। तो कह रहे हैं कि दिक्कालाद्य, अर्थात कि मित्रों दिशा, और कह रहे हैं कि काल, आदि माने आदि से, दिशा और दिशा काल आदि से। अब यहां से मित्रों हो जाएगा अनवच्छिन्ना। अनवच्छिन्ना यानी कि मित्रों अवच्छिन्ना मतलब ढका हुआ, जिसको कि हम नाप सके, कवर कर सके, और अनवच्छिन्ना जिसको कि हम परिमाण में न रख सके। यानी मित्रों कह लें कि अपरिमित, अपरिमित। अब बातें समझ में आ गई। तो कह रहे हैं कि हम उस ज्योति स्वरूप ब्रह्म को नमस्कार है जो कि दिशा और काल आदि से अपरिमित है। अपरिमित का मतलब मित्रों कि हम जिसको दिशा में बांध न सके, कि पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण ऊपर नीचे है ना, हम बांध न सके, वो अपरिमित है। और न हम समय में बांध सके। ठीक। कि द्वापर त्रेता कलयुग चाहे जितने हजार वर्ष पहले या हजार या वर्तमान या हजार वर्ष लाख वर्ष आगे, हम इस समय में भी काल में भी नहीं बांध सकते। उस ज्योति स्वरूप ब्रह्म को नमस्कार है। ये बातें समझ में आ गई। ये पहली विशेषण हुआ, पहली विशेषता। अब आगे कर रहे हैं अनंत। अनंत मतलब जिसका कोई सीमा ही नहीं है, जो मित्रों क्या है, अनंत है। जो क्या है, अनंत है। ऐसे ज्योति स्वरूप ब्रह्म को हम नमस्कार करते हैं। ठीक है। अब ये अगला विशेषण बता रहे हैं कि चिन्ह मात्र मूर्तये, चिन्ह मात्र मूर्तये, अर्थात
जो मात्र ज्ञान स्वरूप है। क्या है? ज्ञान स्वरूप है। उस ज्योति स्वरूप ब्रह्म को हम नमस्कार करते हैं। या उस ज्योति स्वरूप ब्रह्म को नमस्कार है। अब आगे कहते हैं कि स्वानुभूतेक मानाय, स्वानुभूतेक मानाय, स्वानुभूति एकम आनाय, स्वानुभूति एकम आनाय। स्वानुभूति मतलब मित्रों क्या हो जाएगा? सिर्फ, यानी कि स्व अनुभव ही, स्व अनुभव ही, स्व अनुभव ही जिसका एकमात्र प्रमाण है, एकमात्र कह ले मित्रों हम लोग के प्रमाण है। अर्थात जिसको हम मात्र अनुभव मात्र से हम जान सकते हैं, उसको हम देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, स्पर्श नहीं कर सकते, ठीक है, उसको हम मात्र अनुभव मात्र से हम जो है कि जान सकते हैं। यानी कि जिसका प्रमाण मात्र, यानी कि प्रत्यक्ष देखना, सुनना, स्पर्श करना, ये जिसका प्रमाण नहीं है, उसका प्रमाण सिर्फ एक है कि हम अनुभव कर सकते हैं। हम क्या कर सकते हैं? अनुभव कर सकते हैं। ठीक है, तो जिसका मात्र एक अनुभव ही एक प्रमाण है, उस ज्योति स्वरूप ब्रह्म को हम नमस्कार करते हैं। और फिर आगे कहते हैं मित्रों कि शांताय, शांताय अर्थात कहले कि शांति स्वरूप निर्विकार। क्या कहले? शांति स्वरूप या फिर शांति, शांत, शांत ही रहने देते। उस शांत ज्योति स्वरूप ब्रह्म को हम नमस्कार करते हैं। तब बातें समझ में आ गई मित्रों। अब आइए देखिए अब संपूर्ण अर्थ। तो हम लोग पहले यहां से प्रारंभ किए थे कि उस ज्योति स्वरूप ब्रह्म को नमस्कार है। किस ज्योति स्वरूप ब्रह्म को? जो कि दिशा काल आदि से अपरिमित है, जिसको दिशा काल आदि में बाधा नहीं जा सकता, जो कि अनंत है, जिसकी कोई सीमा नहीं है, अंत नहीं है, जो ज्ञान स्वरूप है और जिसका स्व अनुभव एकमात्र प्रमाण है, निर्विकार है, जो शांत है। ऐसे हम ज्योति स्वरूप ब्रह्म को नमस्कार करते हैं। अब अगर इसी को हम प्रारंभ से चल ले तो ऐसे चलेंगे कि दिशा काल आदि से अपरिमित, अनंत, ज्ञान स्वरूप, स्व अनुभव ही एकमात्र जिसका प्रमाण है, शांत स्वरूप, निर्विकार, ऐसे ज्योति स्वरूप ब्रह्म को नमस्कार है। तो मित्रों ये हो गया। अब यहां पर देखिए तेज से, तेज से में जो चतुर्थी विभक्ति हुई है, यहाँ पर नमः के योग में मित्रों हम लोगों की वहां पर चतुर्थी विभक्ति हुई है। नमः के योग में हम लोगों की यहाँ पर चतुर्थी विभक्ति हो गई है। ठीक है, अब यहां पर तेजसी में जो चतुर्थी विभक्ति हुई है ब्रह्म में, तो इसका जो जो विशेषण है सब में क्या हो जाएगा? चतुर्थी विभक्ति। तब इसके यहाँ पर कितने विशेषताओं से युक्त है? यह ब्रह्म को कितने विशेषताओं से युक्त ब्रह्म को नमस्कार करते मित्रों? अगर ऐसे अगर पूछा ना तो कितने लोग जो है कि धोखा खा जाएंगे। आइए काउंट कर लेते हैं। तो पहला ही मित्रों हम लोगों का क्या हो जाएगा कि दिशा, दिशा काल, दिक काल आदि छिन्ना, ये हो गया पहला कि जो दिशा काल आदि से परिमित है। दूसरा हो गया कि जो अनंत है। और तीसरा हो गया कि ज्ञान मूर्तय, जो ज्ञान का स्वरूप है। और चौथा हो गया कि जो एकमात्र अनुभव ही जिसका एक प्रमाण है। और पांचवा हो गया मित्रों यह शांता है। इस 5 विशेषणों से युक्त ब्रह्म ज्योति स्वरूप ब्रह्म को यह महाकवि भर्तृहरि अपने इस मंगलाचरण में, नीति सत्कम के मंगलाचरण में नमस्कार करते हैं। ठीक है, यह बातें मित्रों हम लोगों का हो गया। अब देखिए यहाँ पर तो हम लोगों का जो समास हुआ है, संधि हुआ है, आइए उसको व्याकरणात्मक टिप्पणी में भी देखते हैं, क्योंकि मंगलाचरण को तो हम लोगों को घोल करके पी जाना है। ठीक, आइए अब आगे बढ़ते हैं। और मित्रों हम लोगों को इस शब्दार्थ की आवश्यकता नहीं और इसकी भी आवश्यकता नहीं, सीधे सीधे आ जाते हम लोग व्याकरणात्मक टिप्पणी पर। अब व्याकरणात्मक टिप्पणी में मित्रों देखिए थोड़ा सा ध्यान देकर के अध्ययन करना है। ठीक है, कि दिक काला अध्ययन व छिन्नांत चिन्ह मात्र मूर्ति, अब इतने लंबा चौड़ा है
तो पहले देखिए हम लोग दिक काला का समास करते हैं। तो दिक काला माने दिशा काला चैत दिक काला द्वंद्व समास, दिशा और काल तो द्वंद्व समास मित्रों सिंपल है, बहुत आसान। अब दिक काला देयः, तो दिक काला आदेयः आदौ वा येषां ते दिक काला देयः तो बहुव्रीहि समास। आदेयः तक मित्रों यहाँ तक पूछा जाएगा तो बहुव्रीहि समास। अब है दिक काल आदि से अवच्छिन्न, यानी कि दिशा काल आदि से अपरिमित, यही ना बोले थे हम लोग कि दिशा काल आदि से अपरिमित, तो से अपरिमित यानी मित्रों की तृतीया तत्पुरुष। सीधे सीधे देख लीजिए कि दिस कालादि अनवच्छिन्ना, अगर यहां तक अगर अब हम लोग आ जाएंगे तो दिक कालादि भी अनवच्छिन्ना तृतीया तत्पुरुष समास हो गया। यहां तक हम लोगों का फाइनल। अब इसके बाद हम लोग ये अनंत जो शब्द है इसका समास कर लेते हैं। इस अनंत शब्द का समास हो जाएगा मित्रों कि न विद्यते अंतो यस्यासा अनंता न बहुव्रीहि समास, यानी इस अनंत में अगर पार्टिकुलर अगर पूछा जाएगा तो फिर हम लोगों का हो जाएगा बहुव्रीहि समास। ठीक, बातें समझ में आ रही होंगी। दिक काला में द्वंद्व समास, दिक काला देयः तक पूछा जाए तो बहुव्रीहि समास, दिक काला द्वना छिन्ना तक पूछा जाए तब हो जाएगा हम लोगों का तृतीया तत्पुरुष समास। अब आगे मित्रों बढ़ते हैं, अभी अब फाइनल तो हुआ नहीं है। अब आगे कह रहे हैं कि चिन्ह मात्रा, यानी चिदेव चिन्ह मात्रा में व्यंजकादित्वात् नित्य समास। ठीक है, यहां पर हम लोगों का नित्य समास हो जाएगा। ठीक है, अथवा इस चिन्ह मात्रा में एक समास और हो जाएगा मित्रों हम लोगों का, चित एवं मात्रा यस्यासा चिन्ह मात्रा बहुव्रीहि समास भी हो सकता है। अब देखिए, अब दिक कालाद्व छिन्ना है, इसका छिन्नांत तक हम लोगों ने समास किया था, अब इसका चिन्ह मात्रा के साथ भी समास कर देते हैं। तो दिक कालाद्व छिन्ना अनंता और चिन्ह मात्रा च द्वंद्व समास। यहाँ पर द्वंद्व समास इसलिए हो गया मित्रों कि जो दिशा काल आदि से जो अपरिमित है और जो अनंत है और जो ज्ञान मात्र स्वरूप है, इसलिए तीनों का मिला करके हो गया द्वंद्व समास। ठीक, अभी लेकिन चिन्ह मात्र मूर्तय हम लोगों को जोड़ना है, भी शेष रह गया। तो अब क्या हो जाएगा कि दिक कालाद्य छिन्नांत चिन्ह मात्र मूर्तय मूर्ति छिन्नांत चिन्ह मात्र मूर्ते यस्य तत् बहुव्रीहि समास, और उसके बाद चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग कर लेंगे तस्मै। या तो हम बहुव्रीहि समास पूरे में लगा लेंगे मित्र, यहां से लेकर के यहां तक बहुव्रीहि समास, या फिर अथवा मित्रों दिक काला द्यन्वच्छिन्नान्तं च तत् चिन्हमात्र मूर्ति च इति दिक काला द्यन्वच्छिन्नान्त चिन्हमात्र मूर्ति कर्मधारय समास। तो या मित्रों हम लोग इसमें पूरे की बात किया जा रहा है, यहां पर या तो बहुव्रीहि लगाएंगे या तो फिर कर्मधारय लगाएंगे, जैसा ऑप्शन देखा जाएगा। अगर आप लोग कहेंगे कि दोनों हो तो तब मित्रों अब इतने बड़े बड़े विद्वान लोग जब डिसाइड नहीं कर पाया तो हम कैसे कहेंगे नहीं यही होगा, कर्मधारय नहीं होगा। ठीक है, वो आयोग समझेगा, कोर्ट समझेगा। अब बाकी एक एक की मित्रों व्युत्पत्ति है कि दिक का दिस धन क्वीन काला में कर लेते कल संख्या शब्द घय प्रत्यय कर्म में अनवच्छिन्ना में अवच्छिद कत टाप द को त कोना आदेश हो गया है, अवच्छिन्ना न अवच्छिन्ना अनवच्छिन्ना चिन्ह मात्र का चिदेव चिन्ह मात्र मूर्ति का मूर्छधन कितिन, तो ये सब नहीं पूछने वाला है मित्रों। ठीक है, अब काल आदि अनवच्छिन्न, तो काल आदि अनवच्छिन्न संधि हुई है तो काल आदि अनवच्छिन्न। ठीक, तो यण यानी कोई अड़च सूत्र लगेगा ही लगेगा। दिक काल आदि अनवच्छिन्न, ठीक, तो ये को मित्रों यह हो गया, फिर यह इसमें आ गया तो कालाद्य हो गया, कालाद्य। ठीक है, अनवच्छिन्नांत तो अनवच्छिन्न धन अनंत दीर्घ संधि या दीर्घा लग गया।
अब आगे बढ़ते हैं, ये संधि हो गई हम लोगों की। अब आगे बढ़ते हैं, स्वानुभूते कमानाय। तो स्वानुभूति ही, स्वस्य अनुभूति, स्वानुभूति मतलब षष्ठी तत्पुरुष समास। स्वानुभूति, स्वस्य अनुभूति, स्वानुभूति, षष्ठी तत्पुरुष समास। एक मानम, एक मानम, एकम मानम, एक मानम कर्मधारय समास। एकमात्र ही जो है कि एक मानम, एक मानम कर्मधारय समास। अब आगे है स्वानुभूते कमानाय। ठीक है, अब स्वानुभूति में पूछा जाए मित्रों, जैसे यहाँ स्वानुभूति में पूछा गया तो षष्ठी तत्पुरुष समास, एक मानव में पूछा गया तो कर्मधारय समास। इसमें कर्मधारय समास और इसमें हम लोगों का षष्ठी तत्पुरुष समास, राइट। अब अगर दोनों का मिला करके अगर पूछ दिया जाए तो क्या हो जाएगा, स्वानुभूति एक मानम मुख्य प्रमाणम यस्य तत् अर्थात बहुब्रीहि समास। फिर चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग, तो फाइनल स्वानुभूति में षष्ठी तत्पुरुष, एक मानाय में जो है कि कर्मधारय है, और पूरे में हम लोगों का कौन सा समास, बहुब्रीहि समास। फाइनल। अब पूछिए ना भाई, कहां से पूछेंगे, अब हमने सब अध्ययन कर लिया है। स्वानुभूति में स्वानुभूति दीर्घ संधि हो जाएगा मित्रों, और स्व अनुभूति धन एक माना है। अब यहाँ पर मित्रों यड़ संधि और यहाँ पर हम लोगों को दीर्घ संधि, स्वानुभूतेक माना है, स्वानुभूतेक माना है। अनुभूति में अनुधन भूधन कितिन, मान का मियते अनेन इति मानम मा धन लुट, कोई समस्या नहीं। शांताय समधन कत शांतम चतुर्थी विभक्ति का एक वचन, एकदम सरल है। और इसके बाद हम लोगों का है तेज से। तेज से, तेज शब्द है मित्रों नपुंसक लिंग शब्द है, चतुर्थी विभक्ति का एक वचन। नमः स्वस्ति स्वाहा सदावलम षडयोगाच्च सूत्र से चतुर्थी विभक्ति तेजस तेज धन सुन। तो ये तो बहुत ही फेमस है कि सूत्र से चतुर्थी हुई है, तो नमः स्वस्ति स्वाहा सदावलम षडयोगाच्च, और जो कि एकदम सरल है। ठीक है, अर्ध निद्रा में भी हम लोग हल कर लेंगे। अब इसमें कुछ काव्यात्मक टिप्पणी की चर्चा कर लिया जाए मित्रों। तो काव्यात्मक टिप्पणी में देखिए है इसमें स्वभावोक्ति अलंकार, बस एक ही अलंकार है, ज्यादा अलंकार का झंझट नहीं है। क्यों एक ही अलंकार है, क्योंकि इसमें पर ब्रह्म का स्वाभाविक वर्णन है, पर ब्रह्म का इसमें स्वाभाविक वर्णन है। ऐसा कुछ नहीं है कि कुछ अतिशयोक्ति कहा जाए, ठीक, ऐसा कुछ है नहीं। और सही बात है, ब्रह्म है वह उनको दिशा काल में बांध नहीं सकते, वो अनंत है, ज्ञान का स्वरूप है, सिर्फ अनुभव मात्र ही एक उनका प्रमाण है। तो ये तो बिल्कुल उनके स्वाभाविक वर्णन है, तो स्वभावोक्ति अलंकार है। लक्षण स्वभावोक्ति अलंकार के मित्रों ये है, साहित्य दर्पण में दिया हुआ है। इस श्लोक में अनुष्टुप छंद है। अब अनुष्टुप जो छंद है मित्रों, तो अनुष्टुप छंद का क्या है, श्लोके षष्ठम घृगेयम सर्वत्र लघु पंचमम द्विचतुष्पादयो ह्रस्वम सप्तमम दीर्घम अन्योः। अर्थात मित्रों हम लोगों का श्लोक में छठवां गुरु जानना चाहिए, और सब जगह लघु पंचमम, यानी मित्रों हम लोगों का छठवां अक्षर क्या होना चाहिए, गुरु। और मित्रों सब जगह लघु पंचमम, और 4 चरण होते हैं, ठीक है। तो हर चरण में हम लोगों को 5वां अक्षर लघु होना चाहिए। आइए हम लोग यहाँ पर घटा लेते हैं, घटा लेंगे तो हम लोगों को जानकारी भी इसकी हो जाएगी। कहा गया, हाँ देखिए, अब यहाँ पर देखिए 4 चरण होते हैं, 16 मात्राएं होती, एक चरण में 8, अनुष्टुप छंद में एक चरण में 8, 8 दूना 16 दूना के 32, ठीक है। गिनिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 अक्षर मिल गए। अब हम लोग 8 पर इसको बांट लेंगे मित्रों, तो यहां तक हमारा 8 अक्षर हो जाएगा, ठीक है। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, एक चरण हो गया, यहां तक हमारा एक चरण कंप्लीट। अब करें कि श्लोक के षष्ठम गुरु ज्ञेयम, श्लोक में जो मित्रों छठवां है उसे हमको क्या जानना है, गुरु। तो छठवां देखिए 1 2 3 4 5 6। अब इसमें जो छठवां है मित्रों हम लोगों का, ये छठवां, ये गुरु है हमारा, 1 2 3 4 5 6, ये छठवां अक्षर हमारा क्या गुरु है, गुरु है कि नहीं है, क्योंकि इसके बाद यह आधा अक्षर च है, ये हमारा हो गया गुरु।
इसमें भी देख लीजिए ना, छठवां अक्षर 1 2 3 4 5 6 मुंह है, तो मित्रों क्या हो गया गुरु। इस श्लोके षष्ठम गुरु ज्ञेयम सर्वत्र लघु पंचमम। अब मित्रों पांचवा अक्षर लघु होना चाहिए, तो पांचवा अक्षर हमारा ये निकलेगा, तो देखिए लघु है। इसमें भी पांचवा अक्षर मित्रों हमारा ये छठवां, ये कौन हुआ पांचवा, ये देखिए क्या हुआ लघु हुआ। ठीक है, क्योंकि मात्र त आधा उधर जाएगा, र पूरा का पूरा हमारा है, तो ये लघु हो जाएगा, ये हमारा हो गया लघु। अब इसके बाद मित्रों, इसके बाद जो अब इसका लक्षण है द्विचतुष्पादियो हरस्वम सप्तमम दीर्घम अनन्यो, यानी कि दूसरे और चौथे पाद में, ये मित्रों हम लोगों का हुआ दूसरा पाद ये वाला, और ये हुआ हम लोगों का चौथा पाद। तो कहे इसमें दूसरे और चौथे पाद में जो सातवां अक्षर हमारा हरस्व होना चाहिए। सातवां अक्षर क्या होना चाहिए हरस्व, तो हम लोग देख लेते हैं। ये मूर्त मित्रों हमारा ये क्या है हरस्व है, हरस्व है कि नहीं, सातवां दूसरे और चौथे में सातवां हरस्व होना चाहिए, तो ये हमारा हरस्व हो गया। अब यहां पर भी सातवां अक्षर मित्रों ये होगा, तो ये देखिए हरस्व हुआ तेज से, ज हमारा हरस्व। उसके बाद सप्तमम दीर्घम न्यो, यानी कि उसके बाद जो अन्य दूसरा बचा पहला और तीसरा, इसमें सतवां दीर्घ होना चाहिए, इसमें सतवां अक्षर दीर्घ होना चाहिए। तो देखिए ये सतवां अक्षर हमारा क्या है, ये वाला है, तो ये सतवां अक्षर दीर्घ है कि नहीं है, क्योंकि न इधर आधा है फिर 6 इसके पहले, तो हमारा दीर्घ हो गया। अब इसमें देख लीजिए सतवां अक्षर हमारा कौन बनेगा, ये आठवां है और ये सतवां, तो सतवां देखिए मित्रों हम लोगों का ना दीर्घ हो गया। तो बिल्कुल अनुष्टुप छंद मित्रों इसमें घट रहा है, कोई समस्या नहीं है, राइट। ठीक है, तो इस प्रकार से मित्रों अब बाकी का जो शेष बच जाते हैं, तो कहते हैं कि उसको लघु हो चाहे गुरु हो, कोई उसमें फर्क पड़ने वाला नहीं है, चाहे लघु हो चाहे गुरु हो। हालांकि छठवां देखिए यहां पर भी गुरु, ये लघु, इसमें भी घटेगा पांचवां और छठवां, यहां भी देखिए मित्रों छठवां गुरु और पांचवा हमारा लघु। अब बाकी का जो है तो हम लघु हो चाहे गुरु हो उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, तो एकदम अनुष्टुप छंद हुआ। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। इसी बात को मित्रों यहाँ पर लिखा, अनुष्टुप के प्रत्येक पाद में 8 अक्षर होते हैं, और इसमें जो है चतुर्थ चरण में सप्तम अक्षर लघु होता है और प्रथम तथा तृतीय चरण में गुरु होता है। वही सारी बात है। विशेष में आ जाते हैं, विशेष क्या है वो देखते हैं, परीक्षा का विषय है कि भर्तृहरि ने इस श्लोक में ब्रह्म को नमस्कार करके मंगलाचरण किए हैं, अतः यहाँ नमस्कारात्मक मंगलाचरण है। ठीक है, किसको नमस्कार किए हैं, तो ब्रह्म को नमस्कार किए। अब यहाँ पर मित्र दिक् काल आदि छिन्ना, ये सब सारी बातें जो हैं ये क्या है, शांता, यह सब तेजसे के विशेषण है, तेजसे के विशेषण है, तो चर्चा हो चुकी है। ब्रह्म देश काल आदि से परे है, यह वेदांत दर्शन का मत है, यह वेदांत दर्शन का मत है। अब मित्रों इसमें हम लोग संभावित प्रश्न जो है वो देख लेते हैं, क्या क्या इसमें से संभावित प्रश्न बनते हैं। तो देखिए इस श्लोक में ब्रह्म तेजसे के कितने विशेषण बताए गए हैं मित्रों, तो 5 विशेषण बताए गए। कितने विशेषण, दिक् कालाद्य नवच्छिन्ना 1, उसके बाद अनंत 2, चिन्ह मात्र मूर्तये 3, स्वानुभूतेक मानाय 4 और शांताय 5, यह 5 विशेषण बताए गए। तो नीति शतकम का मंगलाचरण कैसा है मित्रों, तो नमस्कारात्मक है, जैसा कि भी हम लोग देखे, एकदम सरल चोखा सा प्रश्न है। नीति शतकम में भर्तृहरि ने किसको नमस्कार किया, यह महत्वपूर्ण प्रश्न है। याद रहे ब्रह्मा को कि ब्रह्म को, ब्रह्मा को कि ब्रह्म को, चाहे पर ब्रह्म को, कोई समस्या नहीं है। तो पर ब्रह्म को चाहे ब्रह्म को, मित्र ब्रह्मा नहीं लगाना है, क्योंकि ब्रह्मा हमारे साकार हैं, ब्रह्मा हमारे क्या है, साकार हैं, यानी आकार से युक्त हैं न, और ये हमारे निर्विकार है, निराकार है, निर्विकार है ब्रह्म। मंगलाचरण कितने प्रकार का होता है, तो 3 है, ये तो एकदम सरल है। भर्तृहरि कैसे ब्रह्म को नमस्कार करते हैं, तो निराकार, दिशा और काल आदि द्वारा अपरिमेय यानी कि अपरिमित ऐसे ब्रह्म को वह नमस्कार करते हैं। नीति शतकम के मंगलाचरण में कौन सा छंद है, तो अनुष्टुप या अनुष्टुप छंद को मित्रों श्लोक भी कहते हैं।
तो श्लोक छंद। किसे केवल निजी अनुभव के द्वारा जाना जा सकता है, स्वानुभूतेक मानाय कौन है, या फिर किसे सिर्फ निजी एक अनुभव के द्वारा जाना जा सकता है मित्रों, तो ब्रह्म को। आगे कहते हैं नीति शतक का प्रारंभ किस पद्धति से होता है, तो मित्रों जहां पर मंगलाचरण को भी पद्धति माना जाता है वहां पर मंगलाचरण की पद्धति से होता है। अगर विकल्प में मंगलाचरण की पद्धति नहीं है, तब अगर मूर्ख है तो हम लोग मूर्ख पद्धति को लगा देंगे, क्योंकि पहला पद्धति तो ऐसे कुछ लोग मूर्ख भी मानते हैं जो लोग मंगलाचरण को प्रथम पद्धति नहीं मानते। अब आगे है मित्रों स्वानुभूतेक मानाय नमः शांताय तेजसे। यहाँ शांताय किसका विशेषण है, तो तेजसे का विशेषण है। किसका विशेषण है मित्रों, तेजसे का। ये तो मित्रों सिर्फ श्लोक है, छोटा सा जो अर्थ था वहीं से प्रश्न है, लेकिन ऐसा मत समझिएगा बस इतना ही प्रश्न होंगे। क्योंकि मैंने मित्रों ये जो अपनी पुस्तक में हमने जो संभावित प्रश्न में जो प्रश्न रखे हैं, ये मैंने इन सभी को नहीं रखा है। ये जो प्रश्न हम लोगों के बनते हैं कि भाई इसमें कौन सा छंद है, अनुष्टुप छंद है, कौन सा अलंकार है, तो यहाँ पर तो दिख ही रहा है स्वभावोक्ति अलंकार एकदम स्पष्ट रूप में। जो यहाँ से जो मित्रों हम लोगों के प्रश्न बनते हैं ना, इस श्लोक में से, साहित्य में से, या चाहे जो ये लिखा हुआ है, मैंने उसमें से प्रश्नों को खुद करके निकाला है, नहीं बाकी तो ये मित्रों हम लोगों का। अब किस सूत्र से तेजसे में चतुर्थी विभक्ति हुई, ये तो हम लोगों का इसमें दिया हुआ ही है, ठीक है। अगर मैं इन समों को लिखता तो एक प्रकार से पुनरावृत्ति मानी जाती, और यह पुस्तक मित्रों जो कि आप लोगों को 9 ग्रंथा है लिखी हुई, देखेंगे तो इसी फॉर्मेट में पूरा यह लिखा हुआ है मित्रों। तो जो यह पुस्तक है आप लोगों को बता दे कि यह 743 पेज की है, ठीक है। अब यह अगर उतना लिखते तो मित्रों यह चली जाती 1000 पेज, तो जो कि मोटे हो जाती। इसी पुस्तक में मित्रों आप लोगों को 9 ग्रंथ यानी 9 ग्रंथ शामिल है, यह एलटी के 2 और 7 टीजीटी के, ठीक। तो इसी पुस्तक से मित्रों हम आप लोगों को यह जो भी मंगलाचरण जितने हम लोग पढ़ चुके हैं वो हम पढ़ाते भी रहते हैं। इस पुस्तक को मित्रों अगर आप लोगों को ऑर्डर करना है तो ऐसे तो यह लखनऊ, आगरा, मेरठ, आजमगढ़, वाराणसी, गोरखपुर हर जगह मिल जाएगी आप लोगों को। और नहीं ऑनलाइन डाक के द्वारा मंगाना चाहते हैं मित्रों तो आप लोग इस नंबर पर फोन करके आप लोग ऑर्डर कर सकते हैं इस पुस्तक के लिए, 9 ग्रंथा संस्कृत साहित्य कौमुदी पुस्तक, ठीक है मित्रों। तो ये रहा हम लोगों का आज के नीति शतकम का मंगलाचरण। फिर मिलेंगे कल हम लोग अपने यूपीटीजीटी के पाठ्यक्रम के एक अगले ग्रंथ के एक अगले मंगलाचरण के साथ। तब तक के लिए नमो नमः।